दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 2019 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आया। लास्ट विज्ञापन 2019 में आया था 69,000 पदों पर, वो भी पूरी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। आरक्षण मामले को लेकर के अभी कई सारी रिट याचिकाएँ चल रही हैं जो कि आप सबने देखी होगी। फ़िलहाल लगभग 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण लगातार अभ्यर्थी मायूस हो रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया। इसके बाद कल नए शिक्षा सेवा आयोग पर भी प्रदर्शन हुआ, जहां पर नए आयोग के जो उप सचिव जी थे उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा कैलेंडर की मांग की गई, उस पर भी सहमत दिखे। अब देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है आना, इतना समय बहुत होता है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि विधानसभा में आज इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा। आप लोग जानते होंगे मानसून सत्र विधानसभा में इस समय चल रहा है सोमवार से, और आज ही इस पर प्रश्न उठाया गया। तो मंत्री जी का क्या जवाब आया, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा। क्या कहा मंत्री जी ने, कितने पद रिक्त हैं। जो 85,000 पद मैंने थंबनेल पे लिखे हैं, ये बिल्कुल मंत्री जी का ही बयान है कि 85,000 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में आज भी। तो जब पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस आपके सामने है, लिखा हुआ है कि विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर। अब यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न समझिए। तो प्रश्न था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया गया कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 4,17,866 पदों के सापेक्ष में 85,152 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो 85,152 पद खाली हैं, ये सरकार एक्सेप्ट कर रही है। अब भर्ती के बारे में यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। इस पर मंत्री जी का उत्तर देखिए। आप लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, यानी कि 22 बच्चों के सापेक्ष में एक टीचर इस समय कार्यरत हैं, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण होता है। क्या कह रही आगे देखिए, लिखा है इन्होंने कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो इनका कहना ये है कि 12,460 भर्ती वर्तमान में गतिमान है और इसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। कुछ रह गए होंगे तो उनको ये नियुक्त करेंगे। और कुल मिलाकर के नई भर्ती के बारे में कहीं कुछ भी नहीं है, नई भर्ती नहीं आएगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ अनुपात बराबर है, अनुपात पूर्ण हो रहा है टीचर और बच्चों का। और ये 12,460 भर्ती जो जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये 2016 की भर्ती है, जो कि बीटीसी छात्रों के लिए आई थी। और एक तरीके से इसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम था। ठीक है, और इसमें शून्य जनपद का कुछ मामला था जिसको लेकर केस चल रहा था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है। तो अब जो बचे हुए टीचर्स हैं
उनकी यहाँ पर भर्ती की गई है या होने वाली है। तो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बीटीसी करके डीएलएड करके आए हैं, बीएड तो हालांकि बाहर ही हो गया है प्राथमिक से, तो बीएड का कोई उम्मीद ही नहीं है अब। और बीटीसी वालों के लिए या डीएलएड वालों के लिए फ़िलहाल नई भर्ती की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार ने आज साफ कर दिया कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, और फ़िलहाल इस साल तो अब कोई भी उम्मीद मत समझिए प्राथमिक भर्ती को लेकर के। यही हाल पिछले साल भी था। पिछले साल भी विधानसभा में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए और सेम यही दो टूक जवाब दिया गया था मंत्री जी के द्वारा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, नीचे नाम ले सकते हैं, संदीप सिंह स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो अनुपात समानुपात बराबर कर दिया गया है। डीएलएड वालों को एक बार करारा झटका लगा है कि विज्ञापन नहीं आएगा। 85,152 पद खाली हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए ये अनुपात समानुपात बराबर है। अब यहाँ पर एक बात ये समझिए कि सहायक अध्यापक को शिक्षा मित्रों के साथ क्यों ऐड किया जा रहा है। आप थोड़ा सोचिए, सहायक अध्यापक होता है जो कि फुल टाइम टीचर होता है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सहायक अध्यापक को 10,000 रुपये पेमेंट दी जाती है और उसको आप फुल टाइम एम्प्लॉई मान के जोड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सहायक अध्यापक को छोड़ करके जो बचे पद हैं उन पर भर्ती करनी चाहिए, उसी अनुपात समानुपात निकालना चाहिए। लेकिन अनुपात समानुपात निकालने में तो उनको आप ऐड कर ले रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो उनको 10,000 में निपटा दे रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में सोचिएगा कि क्या होना चाहिए। भर्ती फ़िलहाल तो नहीं आएगी, इस लेटर से ऐसा ही मालूम पड़ता है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये आज का ही न्यूज़पेपर 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर गरजे बेरोजगार। कल आयोग पर ये भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ पर उपस्थित थे। निष्क्रिय आयोग पर छात्रों ने नाराज़गी जताई, अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन यहाँ पर जब सरकार ही विज्ञापन जारी नहीं कर रही है तो आयोग क्या करे। सब कुछ जो होना है सरकार के अनुसार ही होना है, उसमें आयोग कोई अलग नहीं है। सरकार अगर वास्तव में क्रियाशील होती, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आती, तो जो नया शिक्षा सेवा आयोग है, मुझे लगता है काफ़ी पहले इसका कम्प्लीटली गठन हो गया होता। लेकिन आप लोग जानते होंगे पिछले साल अगस्त में कैबिनेट से इस आयोग को मंजूरी मिली थी। 1 साल लगभग होने को हैं, लेकिन अभी तक आयोग क्रियाशील नहीं हो पाया है। आयोग में अब तक नया अध्यक्ष, मतलब जो स्थायी अध्यक्ष है वो नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा कई सारे प्रशासनिक स्टाफ अब तक भर्ती नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्तियां हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जिनके विज्ञापन 2022 में जारी किए गए थे, आज तक उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की निष्क्रियता आप कह सकती हैं। समाचार पत्रों में तो बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, बहुत सारी भर्तियां आती रहती है, लेकिन धरातल में शिक्षक भर्तियों को लेकर के पूरी तरीके से सारी प्रक्रिया पिछले 4 साल 5 साल से ठप है प्राइमरी की, और अभी फ़िलहाल ठप ही समझिए, क्योंकि भर्ती अभी आनी है नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ नहीं आ रही हैं तो अदर स्टेट में जहाँ भी भर्तियाँ आ रही हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना मूड बनाएं और वहाँ पर भर्ती मेहनत करके वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएं। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ आएँ तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आप आ सकते हैं। फिलहाल मुझे तो यही ऑप्शन नज़र आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या नज़र आता है, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।